जब भी गाजा की बात हुई है, सीज फायर का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड के बारे में बताया करता था, ह्यूमैनिटेरियन पॉज के बारे में कहा करता था। लेकिन पहली बार कतर के अमीर से बात करते हुए बाइडेन ने कहा कि सीज फायर होना ज़रूरी है। कतर के प्राइम मिनिस्टर से जब बात हुई है तो बाइडेन के बारे में अमेरिका ने बाकायदा उनके जो व्हाइट हाउस से एलामिया जारी हुआ, उसकी मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर बड़ी खबर कुछ लोगों को नज़र नहीं आएगी, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है दोस्तों कि व्हाइट हाउस की तरफ से पहली बार शब्द सीज फायर का इस्तेमाल हुआ। ये बात दीगर है कि नेतन्याहू वहाँ क्या कर रहा है, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का बड़ा अखबार, लिख रहा है कि हमास को हराना नामुमकिन है, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि उसने हिजबुल्लाह और बैरूत पर हमला किया है। और ये भी बताने जा रहा हूँ कि हमास के लोगों पर या फ़लस्तीन पर, गाज़ा पर किस प्रकार से तशद्दुद जारी है। और 30,300 से ज़्यादा वहाँ शहीद हो चुके हैं, 9,000 पेड़ ख़त्म हो चुके हैं। ये तमाम जुल्म सितम है। इसके जवाब में हिजबुल्लाह और हमास और कुछ तंजीमें जो हैं वो इकट्ठी होकर लड़ रही हैं। इससे बड़ी खबर यह है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस एपिसोड की सबसे बड़ी खबर, कि रशिया ने एक ऐसा काम करके दिखाया है कि जो वाकई अब तक नहीं हुआ था। तिफरकेबाजी नाम सुनते हैं आप? ये पूरे के पूरे गाज़ा रीजन में, फ़लस्तीन के रीजन में इतनी बड़ी तिफरकेबाजी थी। सन 59 में फतेह बना, तो सन 64 में PLO बना। ये जो फ़लस्तीनियन लिबरेशन है जो टूट गया था, यासिर अराफात सुनते होंगे आप। उसके आगे फिर अब जो है हमास बना, फिर ये इस्लामिक रेसिस्टेंस बने। इनके अंदर आपस में इतने इख्तलाफात थे, पुतिन ने बैठ करके सबको PLO के अंडर काम करने की बात कही। इकट्ठे हो गए सब, और अब PLO, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप से जो यासर अराफात वाली थी, हालांकि यासर अराफात उसके पहले बानी नहीं थे, उससे पहले दूसरे लोग थे। वो सन 64 में बनी थी, तब से लेकर के उस जमात के अंतर्गत इन लोगों ने आने की बात की। अब ये अगर यकजहती के साथ इकट्ठे हो गए हैं तो अब लड़ाई का रुख कहीं और जाने वाला है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। ये व्हाइट हाउस की विज्ञप्ति है। इसमें लिखा कि रीड आउट द प्रेसिडेंट बाइडेन कॉल विद अमीर शेख तमीम बिन हम्माद थानी ऑफ कतर। कतर से बात की उन्होंने, कहा सस्टेन्ड सीज फायर इन गाजा ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 6 वीक्स। भले 6 हफ्तों के लिए कहा हो, लेकिन इस बात का लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है। बाकी अमेरिका की बेबसी में आपको और बताता हूँ कि अमेरिका वहाँ पर कुछ ऐड देना चाहता है। अमेरिका चाहे तो कहीं भी आ जाए, कोई रोक देगा। लेकिन अमेरिका की बेबसी मानिए या नेतन्याहू की हठ धर्मिता, अमेरिका सड़क के रास्ते से एंटर नहीं हो पा रहा है। बोल रहा है कि ऊपर से कुछ ऐड फेंकी जाएगी, जैसे जॉर्डन वगैरह ने फेंकी थी। और राशिद नाम की जो वो सड़क थी, उस पर जो हमला किया था इसराइल ने, पूरी दुनिया ने देखा। 104 या 150 लोग उसके अंदर मारे गए। और पता ये चल रहा है कि दर्शकों के 85% महिलाएं और बच्चे इस लड़ाई में मारे गए। और एक बात मैं और बता दूं, ये अल जजीरा की रिपोर्ट है कि जो वीडियो दिखाया गया था वहाँ पर बमबारी करते हुए इसराइल का, उस वीडियो के अंदर उसने बाकायदा काट छांट करके कुछ इस प्रकार से दिखाया कि उन्होंने आपस में गोलीबारी की। अरे वो रोटियों के पैकेट लेने आए थे जालिम, वो अपने पेट की भूख को शांत करने आए थे। एक फ़ोटो मेरे पास है, एक महिला की वीडियो है। रमज़ान मुबारक आ रहे हैं, अल्लाह ताला सबको इसकी बरकत दे। रमज़ान के अंदर जब पूरे दिन भूखा होता है ना बंदा, तो पहला घूंट जब जाता है मुंह में या पहला लुकमा जाता है, तो उस रोटी के लुकमे का लज्जत कुछ और होती है, उस पानी के घूंट की लज्जत कुछ और होती है। लेकिन क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई महिला 4 महीने से पेट में उसके रोटी का टुकड़ा नहीं गया, और जो उसके रोटी का टुकड़ा आया उसके स्वाद की वजह से वो रो पड़ी हो? उम्मीद कर सकते हैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि मैं दरअसल पत्रकार के अलावा थोड़ा सा दूसरे किस्म का व्यक्ति यूँ हूँ कि मैं इंसानियत की बेस की बात करता हूँ, तो मैं कुछ और कह बैठूँगा। लेकिन बहरहाल बात यह है कि ऐसे भी सीन हमने देखे। मजबूरी है कि हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इन यहूदियों के प्लेटफॉर्म से ही अपनी बातों का कहना पड़ रहा है। हमारे पैर के नीचे तेल तो निकाला था अल्लाह ने, लेकिन उस तेल को हमने किस तरह से अपने अय्याशी का सामान बना लिया, ये पूरी दुनिया ने देखा। कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हुआ। और जो यहूदियों के प्लेटफॉर्म गैर मुस्लिमों के तैयार हैं, उस पर हमारी बातों को कैसे काट छांट किया जाता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका। सिलसिलेवार खबर दिखा देता हूँ, कुछ और खबरें मुतअद्दिद हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हालांकि तमाम खबरें मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन कोई साहब कह रहे थे कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा
कि इसराइली रिजर्व सोल्जर का जो स्टेशन खान यूनिस में है 98, इसको कल मारा गया था। इसके अंदर एक बड़ा हमला किया हमास ने और पूरी बटालियन को मारा गया। ये नहीं मालूम कितने लोग मारे गए। फाइटिंग द एनिमी इज लाइक अ गेम ऑफ द वेक ऑफ मॉल। इसके ऊपर लिखा है कि इट विल बी वेरी हार्ड टू डिस्ट्रॉय हमास। ये लोग भी हमास को दरअसल hamas.am.as लिखते हैं, क्योंकि हमास का जब जहां भी लिखा जा रहा है ना, उसको तमाम प्लेटफॉर्म खत्म कर रहे हैं। चलिए खैर, ये खबर मैंने आपको बताई। और भी खबर मैं आपको दिखा देता हूं कुछ। अमेरिका जैसे मुल्क को एक खास अभी हमला हुआ है सदर लेबनान में। कहा कि इसराइली ड्रोन जो है उसने टारगेट किया है व्हीकल नाकोरा रीडिंग, वहां पर कई लोग शहीद हो गए। ये बेसिकली हिजबुल्लाह पर हमला किया है। ये अभी ताज़ा हमला है। 148 दिन के बाद 3,320 फलस्तीनी मारे गए। ये गाजा की अथॉरिटी जो है हेल्थ, उसने बताया है। और नामालूम कितने लोग मारे जा चुके हैं। बाइडन का बयान देख लीजिए कि बाइडन ने अनाउंस किया प्लान टू कैरी आउट ऑफ फर्स्ट मिलिट्री एयर ड्रॉप ऑफ फूड ऑफ द सप्लाई इनटू गाजा। ये इतना बड़ा ताकतवर आदमी नेतन्याहू को एक तरफ धकेलते हुए ट्रक नहीं ले जा सकता। आसमान से फेंकने की बात कर रहा, फिर गोली भी चला देना। वो सोच रहे हैं कि ऊपर से खाना आ रहा है, वहां से तो गोलियां आती हैं साहब। अब तक गोलियां ही आई हैं, अब तक मारे गए हैं। बहरहाल एक बात मैं और बता दूं, कौम की बात तो पूरी दुनिया में यह है कि जैसे कुत्ते के सामने कोई हड्डी डाल दी जाती है ना, कुत्ते भंबोड़ते हैं। पाकिस्तान में सत्ता ऐसी पड़ी हुई है, जैसे हड्डी है और कुत्ते उसे भंबोड़ रहे हैं। आपको इसलिए बताया गया था। और एक हमारा अमल ये था कि जब फतूहात का दरवाज़ा खुला मदीने के अंदर और रियासत फतेह होकर आने लगी, तो बाद सहाबा के बारे में यह है कि वो मदीना छोड़ के कहीं और चले गए और रोने लगे कि ये फतूहात के दौर में जो दौलतें आ रही हैं मदीना में, क्या अल्लाह ताला हमें खुश होकर यहीं पर इनाम दे रहा है? जन्नत में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। एक तरफ तो वो ये थे, एक तरफ जब मालो दौलत का गनीमत का पहाड़ लगा दिया जाता था मक्का के मदीने के आंगन में, तो साहबी छुप जाते थे उसमें, डरते थे। तो कहने का मतलब यह है, जब कैसरो किसरा का ताज पड़ा हुआ एक साहबी के सामने, तो दूसरे साहबी ने कहा कि जानते हो इसकी हकीकत? ये कैसरो किसरा क्या मतलब है? जैसे अमेरिका रूस थे, कैसरो किसरा ऐसे। उसका ताज वो सर पे पहनने का नहीं था, ऊपर बांधा जाता था जंजीरों से, सोने का हीरे लगे थे, वो पड़ा हुआ था पैरों में। तो साहबी से कहा एक साहबी ने कि जानते हो ये कैसरो किसरा का ताज, इसकी हकीकत? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं इसकी हकीकत जानता हूँ, अल्लाह ताला ने मेरे पैरों में डाल दिया है इसको। तो एक तरफ तो ये ईमान का जज्बा था। बिल्कुल ऐसे तो आप हम बन नहीं सकते, लेकिन नकल हरकत की बात ज़रूर थी। उनकी नकल जिन जिन लोगों ने की, अल्लाह ताला ने दुनिया में उन्हें सरफराजी दी है, उन्हें बुजुर्गों के रूप में, बादशाहों के रूप में सरफराजी दी है। उनका नाम हमेशा रहेगा और उन्होंने इंसानियत पर रहम भी किया। और आप और हम काटे जा रहे हैं बुरी तरीके से। ये बात याद आ गई ना मुझे कि गोलियां भी तुम ही बरसा रहे हो और रोटी के पैकेट भी आप डाल देना, उसमें खंजीर का गोश्त भी डाल देना, क्या दिक्कत है? ये मैकडोनल्ड, ये दुनिया भर की चीज़ खंजीर हमारे पेट में डाल चुकी हैं। अब आप कहोगे मेरे पास कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, बस मुझे इतना मालूम है कि ये गोश्त हलाल नहीं है। चलिए खैर, ये तमाम मैंने आपको बताया कि बाइडन ने क्या कहा कि आप डाल रहे हैं। एक खबर ये भी देख लीजिए कि इसराइल ने 55,000 पेड़ और बहुत सारे पार्क अल जैतून में अब तक की लड़ाई में तबाह बर्बाद कर दिए हैं। ये एक खबर है कि डिपार्टमेंट जो है डेली प्रेस जो देता है व्हाइट हाउस में, उसमें सवाल किया गया कि तुम्हारी बड़ी हाइपोक्रेसी है कि तुम बोलने को तैयार नहीं है। और इसराइल जो है वो परमानेंट सीज फायर को बोल नहीं रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। सवाल तो कर रहे हैं, इंसाफ पसंद लोग कर रहे हैं। यहीं के हमारे लोग जो है ना, वो अपना गोश्त और अपना चाय में और अपना खाने में जो है लगे हुए हैं। यमन की तरफ से खबर है अब तक 384 मिसाइल ड्रोन जो है उन्होंने इसराइली बाउंड शिप इन रेड सी, जो उन पे जहाज़ों पर डाली 384 मिसाइल अब तक वो दाग चुके हैं। ये मैंने आपको खबर बताई। कुछ खबरें और भी थी, अब मैं छोटी छोटी खबरें क्या बताऊँ आपको कि इसराइली मीडिया ऑल्सो कन्फर्म ड्यूरिंग द फरवरी इस्लामिक रेसिस्टेंस इस लेबनान 668 रॉकेट फेंक चुका है लेबनान की तरफ से, 91 एंटी टैंक मिसाइल फेंक चुका है और 21 लार्ज कैलिबर रॉकेट। ये हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पे हमला है। कुछ और भी खबरें थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ खबरें तो ऐसी थी दोस्तों के बहुत सारे लोगों को जो है बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है। एक खबर देख लीजिए, नौजवान लड़के को मार रहे हैं वो मस्जिद के बाहर। जेनोसाइड अगेंस्ट गाजा, पैलेस्टाइन गाजा, डिटेनिंग 1000 फ्रॉम वेस्ट बैंक के अंदर भी लोगों को जेल भेजा जा रहा है। मैं आपको ये खबरें नहीं सुनाना आया कि 15 आदमी उसके मार दिए और 20 आदमी उसके मार दिए, ये एनफ नहीं है। बड़ी बात तो ईमानदारी की ये है कि मैं रोज़ाना जो टोटल देखता हूँ वो 30,000 से 300 हो जाते हैं, 29,000 से 500 हो जाते हैं, 500-400 रोज़ाना बढ़ जाते हैं। और जिनका रिपोर्ट नहीं है वो तो अनगिनत है। अब मैं आपको 15 टैंक उन्होंने मार दिए हैं, तो वो तो हो रहा है बराबर काम, वो लड़ रहे हैं।
उनके पास उन्हें मौत का तो डर है नहीं, वो तो लड़ रहे हैं जो भी कुछ हो रहा है। लेकिन बड़ी खबर तो यही थी जो मैंने आपको बताई है। कुछ खबरें और भी हैं रशिया की तरफ से। मैंने आपको बताया कि सब लोगों को इकट्ठा करके एक झंडे के तले बात हुई है। हमास की तरफ से ज़बरदस्त जवाब आया कि हम इस वाले सीज फायर को चाहते तो हैं, लेकिन इसकी हर शर्त मानी जाए ऐसा नहीं होगा। नेतन्याहू राफा के अंदर बाकी तमाम जगहों पर बराबर ज़्यादा हमले कर रहा है, लेकिन प्रेशर उस पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाइडन का हो, अमेरिका का हो, बाकी तमाम दुनिया का हो कि सीज फायर की तरफ शायद जा सकते हैं, भले शर्तें कुछ और। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।